नमस्ते प्रणाम। देखिए आज माता का तीसरा दिन है और मैं नहा के फिर से तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ तो मैं आ गई। अभी देखिए पूजा रूम और मैं सब कुछ कर ली हूँ। सारे माते को अब पोंछ रही हूँ। तैयार होकर आ गई थी मैं। इधर देख लीजिए, देखिए अखंड ज्योत मेरा जल रहा है। इधर मैं मंदिर को अच्छे से साफ कर लूँ, फूल हटा के अच्छे से। इधर मैं पूजा का सारा बर्तन भी धो धा के आ गए हम। अब इधर मैं कर रही हूँ पूजा की प्रसाद की तैयारी। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड फूल तोड़ के लाए थे और उसको पानी में डाल दिए। सब खिल गया। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। और आज माता का तीसरा दिन है और मेरे बाबू और हस्बैंड सोए हुए हैं। तो और इधर देखिए मैं भोग निकाल रही हूँ भगवान के लिए। और इधर फल भी धो के आ गई। अब ये सब मैं इसमें रख लेती हूँ। और इधर देखिए मैं दिए के लिए बत्ती, इधर मैं दिए के लिए पत्ती रेडी कर ली। मैं चंदन लगाने जा रही हूँ माता को। और इधर देख लीजिए मैंने माता को सारे को फूल कितने अच्छे से देखिए चढ़ा दिए। देख लीजिए आज कितना सारा अच्छा फूल था और सब ने मैंने माता को सब चढ़ा दिया है। देख लीजिए आप लोग। इधर प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ। ये माता है, ये माता दुर्गा। मैं अगरबत्ती और ये दिया भी जला लूँगी।
शंकरानंतरं संसार सारं भुजयन्तारं सदा वसन्तं विद्यारण्यं गं भवं भव प्रेणामि श्रीं माता सतिपाटिनी त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव सर्वं मम देव हे माता दुर्गा ये गलती सुनती हलो माता सब माफ करिए जितना दुख लागे सब करै छियै हे माता दुर्गा हे माता दुर्गा तो आज तीसरा दिन है और किस माता की पूजा होती है आप लोग कमेंट में बताना। मुझे तो पता है पर आप लोग बताना। कि आज कौन सी माता की पूजा होती है और किस तरह से होती है। तो आज हम बता देते हैं, आप लोग कमेंट में बताना। आज चंद्रघंटा की पूजा होती है, चंद्रघंटा माता की। तो आज तो इसी वक्त पूजा शुरू करते हैं। ओम चंडिका देवी को मन नमस्कार है। मार्केंडू जी ने कहता, पिता मुझे इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला, जब तक अपने दूर से किसी के सामने प्रकट नहीं किया ऐसा मुझे बतला। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ऐसा सदन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनियों से श्रवण करो। देवी की नव मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते। प्रथम न शैलपुत्री और दूसरी नाम मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति का नाम कुसंड माता देवी चौथी मूर्ति का नाम कुसंड माता, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता और देवी के छठे रूप को कात्यायनी और देवी के सातवें रूप को कलरात्रि और देवी के आठवें रूप को महागौरी और देवी के नौवें रूप को सिद्धत्राई। ये सब सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, वरण भूमियों में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से अतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनका कोई अमंडल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें सुख दुख और भय की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय अवोदय होता है। देवेश्वरी तो तुम्हारा चिंतन करते तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। बराही भैंसों पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है। कैमोरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृक्ष पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार की ये सभी माताएं सब ओर से की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंकर गदा चक्रहल और मसू और खेड तोमर परशु पास किंतु और त्रिशूल एवं सन धनुष आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण करती। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय देना और देवताओं का कल्याण कर, ये उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करने से पहले इस प्रकार करें। महान रौद्र रूप अत्यंत पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में राही तरह त्रिकोण में खड़ंग धारणी मेरी रक्षा और पद्मिनी और पे कोण में मुनि पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करो। उत्तर दिशा में केमोरी और ईष्ण कोण में सुलाधारी देवी रक्षा करो। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से और रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो।
जय आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिणी भाग में अपराजिता रक्षा करो। धुनी शिखा की रक्षा करो। माँ मेरे मस्त पर विराजमान होकर रक्षा के ललाट में मलाधारी करा रक्षा करे। और ऐश्वरी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य में तीन नेत्रा और नेत्रों में यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांडनी और कानों में द्वारबासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तरह भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृता कला जिन्हा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कामोड़ी दे तुम कोमोड़ी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। सिद्ध घंटा गले की घंटी और महामाया तालू में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी कोढ़े की और सरमंडा मेरी वाणी की रक्षा करे। वर्धकाली गिरवा और धनुधर पृष्ठवस्त्र में रखकर रक्षा करे। कंठ में ब्राही भाग में नल गिरवा और कंठ की नल में नल कोबड़ी, दोनों कंधों में खनंगनी और दोनों भुजाओं में वर्षधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में डंडी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। कुलेश्वरी नपो की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटिक पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और सुख विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। देवी हृदय में और सुलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि कामनी और गुहा बाकी गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामनी लेंड की महिषा वाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कोटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घोटियों की और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों और तलवासनियों पैरों में तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाला दिष्ट कला देवी नखों की और ध्रुव केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमबालियों के छिद्रों में के बोड़ी तथा त्वचा के भाग में बगेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त बज्जा मांस और हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कलरात्रि और पित्त की मुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पदामती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। तेज के ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी हद से भेदन नहीं हो सकता वो वेदा देवी सर के संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे बैल की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया तथा धर्मधारणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में पर धारण करने वाली वर्जहस्ता देवी प्राण अपान बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणी की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सौगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्राह्मी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करते। चक्रानी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुखता तमार की क्षोमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यक्त होने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तब रक्षा से रहित है वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि तुम्हें शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस सभी वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष भी इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के साथ श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसके देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह मृत्यु से अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली में सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण विधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर अफीम धतूरे यदि स्थाविर विष को आदि काटने से चढ़ा हुआ जम अथकीलक चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्केंडू जी कहते हैं विश्व ज्ञान कहते हैं विशुद्ध ज्ञान की जिनके शरीर है तीनों वेद में जिनके 3 दिव्य नेत्र है जो कल्याण प्राप्ति हेतु अथवा मस्तक पे जन्म कर्म को धारण करती है उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी अभी कीलक है जो अर्थात मंत्रों की सिद्ध को विघ्न उपस्थित करने वाला साप रूपी कीलक का जो निवारण करता है उस सप्तशती स्रोत का संपूर्ण रूप से जाना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। तभी सप्तशती के अतिरिक्त अंतर मंत्रों के जप न जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण में भागी होता है। उसके भी आचरण कर्म सिद्ध हो जाते तथा उसके भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। तथापि अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नाम स्रोत से देवी की स्तुति करते हैं उन्हें स्तुति मास से सहितानंद स्वरूपनी देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य के लिए सिद्धि के लिए अन्य मंत्र शोधि तथा किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि कर्म समस्त अभी
विचारिक कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्धि होती है। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी सामान्य रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तब श्रेष्ठ कौन सा साधन है लोगों की। शंकरा को सामने रखकर भाषंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत की चतुष्टय में कल्याणमय है। सप्तशती दुर्गा का पाठ करिए। संपुष्ट कहा गया है। आदि और अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ और उसके पहले मंत्र में निर्वाह जप हो, तब वो पाठ संपुष्ट नहीं कहला सकता, क्योंकि इसमें संपुष्ट और मध्य में अन्य प्रकार की मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त और देवताओं और देवी सूक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्हीं से संपुष्ट कहलाएगा। इसी दशा में डाउनत आदि के वचनों से संपुष्ट विरोध होगा। अतः पहले रात्रि सूक्त, फिर निर्वाह जप, फिर न्यास पूर्वक सप्तशती पाठ, फिर विधिवत निर्वाह जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त एवं रहस्यमय का पाठ। यही क्रम ठीक है। रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं एवं तंत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। यहाँ रात्रि देवी दो प्रकार की, एक जीवरात्रि है, दूसरा ऐश्वर्य रात्रि। जीवरात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। दूसरी ऐश्वर्य रात्रि वह है जो जिसमें ऐश्वर्य की जगह रूप व्यवहार का लोप होता है। उसी को कल रात्रि एवं महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्मा और उसकी माया शक्ति, जिसके अव्यक्त प्राकृति कहते हैं, शेष रहती है। उसको अजस्त्राही देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का सत्वन होता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। जिन उनके श्री अंडों की आभा काले मेघ के समान श्याम है, जो अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भी भय प्रदान करते। उनके समस्त पर अबुद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वो अपने हाथों में शंकर चक्र, कृपा और त्रिशूल धारण करते हैं। उनके तीनों नेत्र हैं। वो सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के हाथों से मारे जाने पर इंद्र देवी देवता प्रसाद के लिए गर्दन तथा कंधों झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा सत्वन करने लगे। इस समय उनके सुंदर अंडों के अत्यंत हर्ष के कारण रोमिया हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत की व्याप्त कर रखा है। इस समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोग का कल्याण करें। उनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेष नाग ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी भी समर्थ नहीं है। वो भगवती चंडिका संपूर्ण जगत की पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करे। जो पूरे पुण्यात्माओं के घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों के श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन पर भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके सचित रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ इसका संग्रह नहीं कर जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेवी जी यदि देवताओं भी आपका पार नहीं पाते हैं, आप भी सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अद्भुत है, क्योंकि आप सभी अतिभूत व्याकृता परा प्राकृतिक है। संपूर्ण योगों से इसका उच्चारण ये सब देवताओं तृप्त का कारण है। ये तब सब लोग आपके स्वधा भी करते हैं।
देवी जो मोज की प्राप्ति का साधन है, अचित महावरता स्वरूपा है, समस्त दोषों में रहित, जितेंद्रिय, तत्व को भी सार वस्तु मानने वाले तथा मोज की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप सप्त रूपा हैं, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्राई, तीनों वेदों में भगवती छठों से ऐश्वर्य युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा के नाश करने वाली हैं देवी जी। इसमें समस्त शस्त्रों का सार का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भाव सागर में पार उतारने वाली नक्का रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी अशक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपकी मुख मंद मुस्कान एवं सुशोभित निर्मल एवं चंद्रमा के बिना तो अनुकरण करने वाला और उत्तम खड्ग शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं उनके सब द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें ऋषि कहते हैं। इस प्रकार सब देवताओं को जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंद वन की दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर अपने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों का सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, अब पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों का शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर पे जिस प्रकार पठक हुआ प्रसन्न मेरे मुंह से सुनो, मैं उनका तुमसे यथावत वर्णन करती हूँ। इस प्रकार श्री माला केंडू पुराने सार्वजनिक मनोत्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी के अंतर्गत चक्र स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। विनियोग। ओम श्री चरित्र के रुद्र ऋषि को महासरस्वती देवता हूँ, अनुष्छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, ब्राह्मणी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उदर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। देवी बोले, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसमें मांगो। देवता बोले, भगवती हमारी सभी इच्छा पूरी कर दो, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि हमें और वरदान चाहती हो तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तक आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन शस्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं उनसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के लिए, साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए भी आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में से स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठायी देवी एवं प्राणियों की सदा व्यक्त रहने वाले उन व्यक्ति को देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो पूर्व काल में अपने अभिष्ट प्राप्ति होने देवताओं से जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधना तथा भूता ऐश्वरी हमारा कल्याण और मंडल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले।
जो मुझे संग्राम में जीत लिया, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरी समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही हमारे पधारे मुझसे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर लें, इसमें विनम्र की क्या आवश्यकता है। दूत बोले, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर भी क्या ठहर सकती हो। जिन शुंभ और दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर भी क्या कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वो केस पकड़कर घसीट कर तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लिया था। अब तुम आओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा सब वह दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े उसे करना। इसी प्रकार श्रीमाला के स्वाल्मीकि मनोत्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य दुस्संदन नामक 5वां क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सस अपराध होते रहते, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को कृपया पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन नहीं जानती, पूजा करने का ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैं जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण है। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है, इसे यह गति प्राप्त होती है जो ब्राह्मी देवताओं के लिए भी सुलभ है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ और उस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो ऐसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रंट होने के कारण मैं जो न्यूनता कर दी या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन की जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दुर्गा, जय माता, बोलो दुर्गा माता की जय। मैं आरती करने जा रही हूँ। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, की को मृद मद को मैया, की को मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि बाण राजत, खड्ग खपड़ धारी मैया, खड्ग खपड़ धारी, छोड़ी नर मुनि जन सेवत,
तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर। कोटि के चंद्र दिवाकर। समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे। शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना। ध्रुम बिलोचन नैना। निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे। सौनित बीज हरे। मधु के टब दो मारे। मधु के टब दो मारे। सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी। तो इधर पूजा हो गई थी समाप्त मेरी। तो अब ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।